है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप सबको जो है हैप्पी मदर्स डे। अगरचा हम हर इतवार खुदा के घर में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आते हैं और जी उठे मसीह की इबादत और बंदगी करते हैं, और हमारा बुनियादी काम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना और उसकी तारीफ और तमजीद करना है। लेकिन आज ख़ास तौर पर हम खुदा के पाक कलाम में से माओ के मर्तबे, उसके किरदार और उसकी शख्सियत के बारे में सीखेंगे, क्योंकि अगरचे मदर डे का पस मंज़र जो है वो दुन्वी है, तो भी खुदा के पाक कलाम में हमें ये हुक्म दिया गया है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करेगा तो तेरी उम्र दराज होगी। मदर डे का आगाज़ जो है वो 1908 में ऐना नामी एक लड़की ने किया, जिसने अपनी माँ के फोत हो जाने के बाद अपने मुकामी पासबान से कहा कि वो एक इबादत का एहतमाम करे जहाँ वो अपनी माँ की सारी खिदमात को जो है लोगों के सामने रखना चाहती है। तो यूँ जो है मदर डे की पहली इबादत जो है वो चर्च में है, और फिर उस लड़की ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर इसकी कैंपेन की, और फिर 1914 में यानी 6 साल के बाद ये दिन अमेरिका में सरकारी तौर पर मनाना शुरू किया गया, और फिर उसके बाद दूसरे ममालिक में और वक्त गुजरने के साथ साथ आज पाकिस्तान में भी हम इस दिन को मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि हम कलाम में से खुदा के मुहैया करदा इस खूबसूरत रिश्ते के बारे में सीखें, उसके किरदार के बारे में जानें, और फिर उसकी सारी कुर्बानियों और सारी उसकी मेहनत के लिए उसका शुक्र अदा कर सकें। लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से मदर डे पर अपनी माँओं से मोहब्बत का इजहार करते हैं। कुछ लोग लिखकर तहरीर की शक्ल में अपनी माँओं से इजहार मोहब्बत करते हैं। उनमें से एक शख्स जिसका नाम W.L. ग्लैडवेल है, 1928 में उसने ये लिखा कि यीशु मसीह के बाद खुदा की तरफ से इंसान को सबसे अनमोल तोहफा जो दिया गया है वो माँ का है। अमेरिका में ये मशहूर है कि अमेरिका का फ़ख्र माएँ है, और वो इसलिए है क्योंकि माएँ जो है वो एक नस्ल की परवरिश करती हैं, और एक कामयाब नस्ल जो है अमेरिका को उनकी माँओं ने दी, इसलिए अमेरिका जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। मेरे बाबा जी पादरी शरीफ आलम साहब ये कहते हैं कि माएँ जो हैं वो पावर हाउस होती हैं, जो हर एक शख्स के लिए जो अपने घर से निकलता है काम काज के लिए, किसी कहीं जाने के लिए, किसी कारोबार के लिए, तो माँ वो हस्ती होती है जो पीछे से दुआ करती है और मुसलसल दुआ करती है, और उसकी दुआओं की वजह से इंसान जो है मुश्किलात का सामना कर पाता है, मसाइब में से गुजर पाता है, और कामयाबी और कामरानी को हासिल कर पाता है। और जब माँ इस दुनिया से चली जाती है तो वो पावर हाउस जो है बंद हो जाता है। किसी ने कहा कि जब खुदा ने बड़ा काम लेना होता है तो आदमियों का इंतखाब करता है, लेकिन जब बहुत बड़ा काम लेना होता है तो औरतों का इंतखाब करता है। इस्राएल की रहाई का आगाज मूसा की माँ से हुआ, जिसने ईमान के साथ अपने बच्चे को टोकरी में डालकर पानी पर इस ईमान में रखा कि खुदा बचाएगा, और फिर उस बच्चे ने कौम बनी इस्राएल को बचाया। आस्तर को खुदा ने इस्तेमाल किया ताकि कौम बनी इस्राएल को दोबारा से बहाल कर सके। खुदा ने दुनिया के नजात के काम के लिए मुकस्सा मरियम का चुनाव किया, और उससे हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह पैदा हुआ। खुदा के कलाम में औरतों को बहुत मुकाम दिया गया है, उनके किरदार को बयान किया गया है।
उनमें से एक लंबी फहरिस्त है। चंद एक औरतों के नाम मैं लेना ज़रूरी समझता हूँ इस मौका पर, जिनमें से एक सारा है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो इब्राहिम के लिए खुदा की तरफ से तोहफा थी। वो अपने खावंद के साथ वफादार थी, उससे मोहब्बत करती थी और खुदा पर कामिल ईमान रखती थी। हालांकि उसे जो है काफ़ी देर के बाद खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। फिर खुदा के पाक कलाम में रूत का जिक्र है, जो मोहब्बत करने वाली थी, कुर्बानी देने वाली थी, और खुदा ने उसे एजाज़ बख्शा कि वो बेस की माँ थी। अब बेस से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद बादशाह से दुनिया का मनजी खुदावंद यसू मसीह पैदा हुआ। फिर खुदा ने जो है अलिशबा को चुना, जिसके बारे में खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो रास्तबाज औरत थी। खुदा ने काफ़ी देर के बाद उससे औलाद दी और फिर वो बेटा बख्शा जिसे हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और जिसके बारे में खुदा यसू मसीह ने कहा था कि वो नबियों में सबसे बड़ा नबी है। फिर खुदा ने मुकस्सा मरियम को इस्तेमाल किया, जिसके बारे में लिखा है कि हर ज़माना के लोग उसे मुबारक कहेंगे, क्योंकि उसने खुदावंद यसू मसीह को जन्म दिया। खुदा ने उसे इस्तेमाल किया ताकि कलमा जो है मुजस्सम हो और इंसान बनकर इस दुनिया में आए और दुनिया के लिए निजात फराहम करे। लेकिन इन सारी बातों के साथ खुदा के पाक कलाम में जो है औरतों के लिए तालीम भी दी गई है। और पालूस रसूल पहला तिमोथियस का खत उसके दूसरे बाब की 14वीं और 15वीं आयत में कहता है कि मर्द ने फरेब नहीं खाया, बल्कि औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई, लेकिन औलाद पाने से निजात पाएगी बशर्ते के ईमान और मोहब्बत और पाकीज़गी में परहेजगारी के साथ कायम रहे। क्या मुराद है इससे? जब एक औरत इस्तावाज के रिश्ते में जुड़ती है, खुदा उस पर फजल करता है, उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजता है, और फिर जब वो उस औलाद की खुदा के अहकाम के मुताबिक परवरिश करती है, तो फिर उस बदनमा दाग को जो औरत की जात पर बागे अदन पर लगा उसे यकसा तौर पर उल्टा देती है और खुदा के लिए खुदा प्रस्त नस्ल की परवरिश करती है। पालूस रसूल ने तीतस के खत उसके दूसरे बाब की 4वीं और 5वीं आयत में कहा कि जवान औरतों को सिखाए कि वो अपने शौहरों से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, पाक दामन हो, मेहरबान हो, मेहमान नवाज हो और अपने शौहरों के ताबे हो, ताकि खुदा का कलाम जो है वो बदनाम ना हो। औरतों के इन सारे किरदारों में एक अहम किरदार हन्ना का है, जिसका जिक्र हमें पहला सैमुएल उसके पहले बाब में मिलता है। हन्ना का मतलब है फजल, और वो औरतों के लिए फजल की अलामत है। जब सैमुएल की किताब लिखी गई तो उस वक्त इस्राएल कौम के अगर हम हालात को देखें तो उस वक्त कोई मुनज़्ज़म बादशाह नहीं था, काजियों का दौर था और शमसून जो था वो मर चुका था, और इस्राएल कौम मजहबी गिरावट का शिकार थी, अखलाकी तौर पर कमज़ोर थी, क़यादत का बहरान था और हर तरफ अफरा तफरी थी। तो उस वक्त उन्हें एक रहनुमा की ज़रूरत थी जो उन्हें खुदा के अहकाम सिखाए और उसके मुताबिक चलने की तालीम दे। खुदा ने इस मकसद के लिए हन्ना को चुना और हन्ना के वसीला से सैमुएल नबी को पैदा किया, जिसने कौम बनी इस्राएल को रूहानी तौर पर फिर एक दोबारा से फिर मुनज़्ज़म किया। हम आज की सुबह जो है हन्ना के किरदार से 3 चीज़ों को सीखेंगे।
जो कि एक माँ और एक बीवी में होना लाजिम है। उसका अपने खावंद के साथ एक मजबूत रिश्ता था, उसका खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक और रिश्ता था। वो अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह थी। सो पहली चीज़ है कि उसका अपने खावंद के साथ एक गहरा ताल्लुक था, एक मजबूत रिश्ता था। जब मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होता है तो बच्चे बेहतर परवरिश पाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं रिश्ते क्या है, रिश्तों के तकद्दुस को सीखते हैं, रिश्तों की पहचान को सीखते हैं, वो नेकी और बदी को सीखते हैं, माफी और हमदर्दी को सीखते हैं, माशरे में किस तरह से रहना है, कौन हमारा क्या लगता है, किसी से कैसे मिलना जुलना है। ये पहली दरसगाह जो घर होती है उससे सीखा जाता है। और जब तक मियाँ बीवी का मजबूत रिश्ता नहीं होता है, औलाद जो है उनसे ताल्लुकात और रिश्तों को बेहतर तौर पर सीखती नहीं है। और अगर मजबूत होता है तो वो उस रिश्तों की पाकीज़गी को जानते हैं। अगर हम हन्ना और उसके खावंद की बात करें तो उसका खावंद जो है वो परफेक्ट नहीं था, क्योंकि उसने 2 शादियाँ की हुई थी। उसकी एक बीवी से औलाद थी और हन्ना बे औलाद थी, और ये 2 शादियां उसने माशरती निज़ाम के मुताबिक की थी, खुदा के मुकर्रर करदा निज़ाम के मुताबिक नहीं। क्योंकि खुदा का मुकर्रर करदा निज़ाम ये है कि एक खावंद की एक बीवी हो और एक बीवी का एक ही खावंद हो, और ये कल्चर के मुताबिक उसने 2 शादियां की हुई थी, खुदा के मुकर्रर करदा निज़ाम के मुताबिक नहीं है। और उसकी 2 बीवियां होना उसके नाम मुकम्मल होने को जाहिर करती है, इम्परफेक्ट होने को जाहिर करती है। लेकिन इसके बावजूद हन्ना अपने खावंद के साथ एक मजबूत रिश्ते में बंधी हुई थी, और उनके मजबूत रिश्ते की बुनियाद इस पर थी कि वो इकट्ठे दुआ करने वाले थे। पहला सैमुएल उसके पहले बाब की 3री आयत में लिखा है कि उनका खावंद हर साल अपनी बीवियों के साथ खुदावंद को सजदा करने और उसके हजूर कुर्बानियां गुजारने के लिए चाहता था। यानी वो इकट्ठे इबादत करने वाले थे। और जब मियाँ बीवी इकट्ठे इबादत करने वाले हों तो इसका असर औलाद पर पड़ता है, और औलाद इबादत की अहमियत और ज़रूरत को जानती है। और एक मजबूत मियाँ बीवी का ताल्लुक तब जाहिर होता है जब वो इकट्ठे खुदा की इबादत करते हों, तो उनकी औलाद भी इबादत करने वाली होती है। और हन्ना का खावंद जो है वो ईमानदार था और खुदा की इबादत करने वाला। और किसी भी औरत के लिए ये फ़ख्र की बात है, एजाज़ की बात है कि उसका खावंद जो है वो इबादत करने वाला हो, खुदा की तमजीद और तारीफ करने वाला और खुदा पर ईमान रखने वाला हो। फिर हन्ना जो थी उससे उसका खावंद मोहब्बत करता था। पहला सैमुएल उसके पहले बाब की 5वीं आयत के मुताबिक जब वो कुर्बानी गुजरानते थे तो हन्ना को दूना हिस्सा दिया जाता था, और उस माशरे में जब कोई दुगना हिस्सा किसी को देता था तो उसे इज्जत देता था और उससे बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता था। और जब शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है तो उस मोहब्बत में उसकी बीवी महफूज अपने आप को समझती है। और खुदा के पाक कलाम में इफ्सियों के खात तो उसके 5वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे यीशु ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। जब शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है तो फिर उससे उसकी बीवी जो है मायूसी और परेशानी में से बाहर निकल आती है, अपने आप को महफूज समझती है। और जब वो मायूसी और परेशानी से बाहर निकलती है तो बेहतर तौर पर अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है। फिर हन्ना का जो है खुदा के साथ गहरा ताल्लुक था। हन्ना बे औलाद थी और बे औलादी की वजह से वो दिल में दुख
करती थी, गम करती थी, क्योंकि उसके खावंद की दूसरी बीवी उसे चढ़ाती थी और वो गम के मारे, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, कहीं खाना नहीं खाती थी। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है जब सब खा चुके और एली जो था वो चौखट पर कुर्सी पर बैठा था, तो वो खुदा के हुजूर दुआ करने लगी और रोकर दुआ करने लगी। खुदा से दुआ करना उसका मजबूत ईमान को जाहिर करता है और खुदा के साथ ताल्लुक को जाहिर करता है। जब कभी भी ईमानदार मुश्किल मुसीबत या परेशानी में होता है और वो दुआ के लिए खुदा के सामने झुकता है, तो इस बात को जाहिर करता है कि उसका खुदा के साथ एक गहरा ताल्लुक है और वो उस पर भरोसा और एतकाद करता है। और हन्ना ने दुआ की और कहा कि रब्बुल अफ़वाज, अपनी लौंडी पर जो है वो तू उसकी मुसीबत पर नजर कर, मुझे याद कर, अपनी लौंडी को फरामोश ना कर, अपनी लौंडी को फर्जंदे नारीना बख्श, तो मैं उससे जिंदगी भर खुदावंद की नजर करूंगी और उस पास उसके सर पर ना चलेगा। वो खुदा से दुआ करने वाली थी और अपने इर्द गिर्द के माहौल का उसे अंदाजा नहीं था। जब हम सच्चे दिल से खुदा से इबादत करते तो फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल का हम पर असर नहीं होता है। हम सच्चे दिल से खुदा के सामने अपने दिल को उंडेलते हैं। ये हमारे खुदा के साथ रूही ताल्लुक को जाहिर करता है। फिर वो ना सिर्फ दुआ करने वाली औरत थी बल्कि खुदा से वादा करने वाली औरत थी। उसने कहा कि अगर तू मेरी कमी को पूरा करेगा तो मैं उस बच्चे को तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। खुदा से वादा किया। उसने अपने आप को लौंडी कहा, खात्मा कहा, और जो बच्चा खुदा उसे बख्शेगा उसे भी खुदा की खिदमत के लिए दे देगी। उस वक्त जब खुदा के सामने ऐसी मन्नत मांगी जाती थी तो ऐसे बच्चों को नजर किए हुए बच्चे कहा जाता था जो खुदा के लिए मखसूस हो। और जो बच्चे खुदा के लिए नजर किए जाते थे वो खुदा के साथ एक ऐद के तौर पर वादा होता था और उस वादे का इजहार इस बात से किया जाता था कि उनके सर पर उस्तरा नहीं लगाया जाता था। और इसका बयान जो है अखबार की किताब उसके 6वें बाब की 3री आयत से 6वीं आयत में किया गया है। और 3 बड़ी शख्सियात हैं जिनके सर पर उस्तरा नहीं लगा। समसून जो खुदा के लिए नजर किया गया था उसके सर पर उस्तरा नहीं लगा था। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो खुदा के लिए नजर किया गया था उसके सर पर उस्तरा नहीं लगा था। और शमूएल नबी जिसे उसकी पैदाइश से पहले उसकी माँ ने खुदा के लिए नजर कर दिया था उसके सर पर भी उस्तरा नहीं लगा था। ये खुदा के साथ वादा था। और हन्ना ना सिर्फ दुआ करने वाली औरत थी बल्कि खुदा के साथ वादा और अहद करने वाली औरत थी। फिर वो पाकीज़ा औरत थी। वो जब दुआ कर रही थी तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उसके सिर्फ होंठ हिलते थे। और एली ने समझा कि शायद इसने नशा किया हुआ है और उसने कहा कि अपने नशे से बाहर आ। और हन्ना ने कहा कि मैंने ना मैं पिया है ना नशा पिया है ना और नशा पिया है, बल्कि मैं तो गमगीन औरत हूँ और मैं तो अपने दुखों और गमों के बायस अब तक बोल रही थी। और उसने कहा कि तू मुझे खबीस औरत ना समझ। खबीस का लफ्ज़ अहद अतीक में हराम कारों के लिए इस्तेमाल होता था, बदकिरदारों के लिए इस्तेमाल होता था। और हन्ना एली से कहती है कि ना वो बदकिरदार है ना हरामकार है, वो एक पाक दामन औरत है। और खुदा के पाक कलाम में औरतों से ये कहा गया है कि उनका पाक दामन होना ज़रूरी है। और वो उन औरतों में शामिल थी जिनके बारे में मिसाल की किताब उसके 14वें बाब की 6वीं आयत में लिखा है कि नेक औरत अपने शोहर के सर का ताज। और हन्ना अपनी नेक नामी की वजह से अपने शोहर के लिए ताज की हैसियत रखती। और जो औरतें
पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करती है, वो अपने खावंद और शौहरों के लिए ताज की हैसियत रखती हैं। ये खुदा के कलाम का फैसला है। फिर वो ईमान में मजबूत थी। जब एली गाय ने उसे कहा कि सलामत जा, इस्राएल के खुदा से जो तूने मन्नत मांगी है वो उसे पूरा करेगा, तो लिखा है कि हन्ना ने जो है खाना खाया और उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी। उससे पहले वो परेशान थी, उदास थी, लेकिन जब उसने दुआ की तो उसने यकीन किया कि उसकी दुआ को खुदा ने कबूल किया है, और फिर उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी और उसने खाना खाया। ये उसके ईमान की मजबूती को जाहिर करता है। तो हन्ना जो है वो अपने खावंद के साथ मजबूत रिश्ते को रखती थी, खुदा के साथ मजबूत रिश्ते को रखती थी, दुआ करने वाली थी, औरत थी, पाकीज़ा औरत थी, खुदा के साथ वादा करने वाली औरत थी, खुदा के हज़ूर दुआ करने वाली थी और खुदा पर ईमान रखने वाली औरत थी। और फिर खुदा ने उसके ईमान के मुताबिक उसे जो है बेटा बख्शा। लेकिन वो बतौर माँ अपनी जिम्मेदारियों को भी जानती थी। अगर हम जो है खुदा के पाक कलाम में पढ़े तो जब खुदा ने उसे बेटा बख्शा तो उसका खावंद जो है खुदा की हजूर शुक्रगुजारी करने जाता है और वो हन्ना से कहता है तू भी साथ चल। तो वो कहती है कि जब तक के बच्चे का दूध ना छूट जाए मैं नहीं जाऊंगी। बतौर माँ उसकी जिम्मेदारी थी कि वो 3 साल तक बच्चे को अपना दूध पिलाए और 3 साल दूध के छोड़ने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक जो है सैमुएल को खुदा के घर में उसकी खिदमत के लिए छोड़ के आए। ये बात को जाहिर करता है वो अपनी जिम्मेदारी से आगाह थी बतौर माँ। फिर जब हम पहला सैमुएल उसके दूसरे बाब की 18वीं और 19वीं आयत को पढ़ते तो वो ये नहीं कि अपने बेटे को वहाँ छोड़ आई थी और उसके बाद भूल गए, बल्कि बतौर माँ खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो हर साल वहाँ जाती थी अपने खावंद के साथ जब इबादत करने, तो सैमुएल के लिए हजाबा बनाती थी। वो एक कपड़ा होता था, पोशाक होती थी जो हर साल वो उसके लिए बनाकर लेकर जाती थी। और यहूदी साल में सिर्फ एक बार इबादत नहीं करते थे, 3 बार उन पर इबादत करना लाजिम था। ईद फसा पर, ईद पेंतीकोस पर और ईद ख़याम पर। और तीनों बार जब वो जाती थी अपने बच्चे के लिए उसकी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाती थी। बतौर माँ वो अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा निभाती रही। और जब खुदा ने उसे बेटा बख्शा तो उसने खुदा के हजूर जो है उसकी शुक्रगुजारी की। और दूसरे बाप की पहली 10 आयत में मुख्तलिफ तरीके से वो खुदा का शुक्र अदा करती है और कहती है कि मेरा दिल खुदावंद में मगन है। और ये उसी तरह से है जैसे मरियम का गीत है जो लूका की इंजील उसके पहले बाप की 45 से 55 आयत में बयान किया गया है, जहाँ मरियम कहती है कि मेरा दिल खुदावंद की बड़ाई करती है। तो जब एली उसकी सारी खिदमत, कुर्बानी, खुदा के साथ वफादारी, खामन के साथ वफादारी को देखता है तो पहला सैमुएल उसके दूसरे बाब की जो है 20वीं आयत में उसे दुआ देता है, उसे बरकत देता है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि उसके 3 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई। उसने एक बेटा खुदा को खिदमत के लिए दिया, खुदा के साथ वफादार रही, बतौर माँ अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करती रही, तो खुदा ने 5 गुना बरकत उसे और दी। 3 बेटे और 2 बेटियाँ बख्शी। ये एक माँ का हम किरदार है। हमारी माएँ भी हमारे लिए कुर्बानी देती हैं, खुदा से दुआ करती हैं, हमारी ज़रूरियात के लिए फ़िक्रमंद होती हैं, परेशान होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत दफ़ा हम अपने वालिदैन की उस तरह से इज़्ज़त नहीं कर पाते जिस तरह से हमें खुदा के कलाम में करने के लिए कहा गया है। हम बहुत दफ़ा उनके जीते जी उनकी ज़रूरियात या उनको वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं दे पाते जो हम पर लाजिम होता है। ये उन लोगों से पूछिए जिनकी माँ या बाप नहीं है कि उनकी कमी किस तरह से इंसान के अंदर महसूस होती है। हमारे माशरे में एक बढ़ती हुई चीज़ जो हर कलीसिया में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर है, और वो ये है कि लोग
अपने बुज़ुर्गों की उनकी बुढ़ापे में उस तरह से इज़्ज़त नहीं करते हैं, उस तरह से उनके लिए अशिया की फराहमी जो है वो अदा नहीं करते हैं, और उस तरह से उनकी खुराक पूरी नहीं करते हैं, उनकी अद्वियात पूरी नहीं करते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करते हैं, उस तरह से उन्हें जो है घर में इज़्ज़त नहीं देते हैं, उस तरह से घर में उन्हें मकाम नहीं देते हैं। लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, फिर हमारे माशरे में 10-10, 20-20 देखें उनके लिए पकाई जाती हैं और बड़ी बड़ी बातें जो हैं सुनाई जाती हैं। तो मैं आज माँ के इस दिन के मौका पर यह कहना चाहूँगा, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उनकी ज़िंदगी में उनकी इज़्ज़त करें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, तो उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी और दुआ के वसीला से आप बरकत पाएंगे। उनके चले जाने के बाद आप 50 देंगे भी देंगे तो उसका कोई 1% भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए माओ को जो है उनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त दें, वालिदैन को जो है उनकी ज़िंदगी में इज़्ज़त एहतराम दें, उनकी बात माने और उनकी फर्मा बरदारी करें, ताकि उनके हजूर भी कबूल हो और खुदा के हजूर भी आपकी ये खिदमत जो है जो आप अपने वालिदैन के लिए करेंगे वो कबूल हो और खुदा उसके वसीला से आपको बरकत दे। खुदा मुझे और आपको बेहतर और लायक तौर पर अपने वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम और उनकी खिदमत करने की तौफीक दे, इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। शुक्रिया।